अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मम्मी जी, ये क्या हो गया आपको? बिटिया ही पैर हो गया, फूल के कुप्पा हो गया, बाकी सब ठीक है और कुछ नहीं हुआ है। मम्मी जी, अब हम आ गए ना, देखना किसी भी शनि की कोई भी दृष्टि आपको छू भी नहीं पाएगी। सब ठीक हो जाएगा मम्मी जी, सब ठीक हो जाएगा। हाय मेरी गुड़िया, हाय मेरी गुड़िया। मम्मी जी संभाल कर। हाय हाय। अभी लाखों में एक बहुरिया, लाखों में एक हमारी सासू माँ। नानी! ए, क्या हुआ? काय चिखिया रहे? मुझे साइकिल चाहिए, वरना मैं नई मामी को सब कुछ बता दूंगा। क्या बता दोगे? यही कि आप कोई गिरवी नहीं हो, बस ड्रामा करे फोकट का। है? हाँ, मैंने सबको देखा था। मर गए। क्या हुआ मम्मी जी? बिट्टू जी क्या कह रहे हैं? वो मामी जी, वो नानी ना। ना ना ना, नानी ना कह रही थी, अब हाँ कह रही है। हाँ बिट्टू, हाँ तुम जो भी मांगोगे नानी दिला देगी, काहे कि तुम नानी के प्यारे बिट्टू हो कि नहीं। आइसक्रीम चाहिए वो भी मिल जाएगी, ठीक है? अरे पक्का पक्का। आय हाय, ये का शैतान बच्चा है। आय हाय आय हाय। रक्षा करना भगवान, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिट्टू के मुंह से सच्चाई निकल जाए और हाथ में आई इतनी अच्छी नौकरानी मतलब बहुरानी हाथ से निकल जाए। अर्नव जी, ये हमारी पहली जानवी है। 7 साल एक साथ। अर्नव जी, इस्माइल। हाँ, हमें लगता है आई नहीं। अरे तुमने बटन ही ठीक से नहीं दबाया होगा, थोड़ा जोर से दबाओ। आपको पता है, आज हमने पहली बार सैफली क्लिक किया। ये दिखा। पहले भी सेफली नहीं होता, सेल्फी होता। लाओ मैं सेव कर देता हूँ, तुम्हें ना रास्ते में मैं इसके फंक्शंस भी सिखा दूंगा। ओके चले। हमें माफ कर दीजिए अर्नव जी। हाय अर्नव। हैप्पी हनीमून। वैसे तुम दुनिया के पहले ऐसे पति होगे जो अपने हनीमून पर अकेले जा रहे हो। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अर्नव, गलती तुम्हारी चॉइस की है। I mean,
अगर तुम किसी पढ़ी लिखी लड़की को चुनते तो वो रीजनिंग को समझती, लॉजिक लगाती और तुम्हारी लाइफ को हसीन बना देती। लेकिन तुमने चुना एक नियरली अनपढ़ लड़की को। मेरी राय में ना सारी गलती पल्लवी की है। ऐसे कौन करता है भला? हाँ। करते हैं। ऐसा वही लोग करते हैं जिन्हें कुछ अच्छी वैल्यूज और संस्कारों के साथ पाला पोसा गया हो। तुम नहीं समझोगे। पल्लवी अपनी खुशी को छोड़कर मेरी माँ की सेवा करने के लिए गई और आई एम प्राउड ऑफ हर। तो इसके बाद अगर तुमने मेरी बीवी के बारे में कुछ भी गलत बोला ना, उससे बुरा और कोई नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, कौन है ये? और मैं इसके खिलाफ क्यों बोलूंगी? ये मेरी लगती क्या है? अर्नव, मैं तुम्हारे सपोर्ट में बोल रही हूँ। I mean, look at you, यूपी के सुपरस्टार। कहाँ ये गुमनाम मोहल्ले की मामूली सी लड़की। पल्लवी भले ही मुझे भी अच्छे तरह से नहीं जानती, तुम तो जानती हो ना। तो अगर तुम नहीं चाहती कि जो हालत मैंने इस बलून की करी है वो मैं तुम्हारी भी करूं, तो इस बलून को पकड़ो, रैप करो और यहां से चल दो। जिससे भी हुई है, जैसे भी हुई है, मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। और इस नई शुरुआत में मुझे कुछ भी पुराना भंगार नहीं चाहिए। The end, करिश्मा। हे भोले बाबा, लगता है अर्नव जी को कुछ ज्यादा ही नाराज कर दिया हमने, इसीलिए एक बार भी फोन नहीं किया उन्होंने हमें। अरे शिवा सर, लाइए आप यहाँ रख दीजिए, हम साफ कर देंगे। अब क्या कर रहे हैं? अब रहने दीजिए, हम कर देंगे, हम कर रहे हैं ना, आप मत कीजिए। पल्लवी जी, आप बहुरानी हैं इस घर की, नौकरानी नहीं। हम कर लेंगे। अपने घर का काम करने से कोई नौकरानी थोड़ी ना हो जाता है। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि ये घर हमारा नहीं है? भोले बाबा की जय, हमने कब कहा ऐसा? तो फिर हमें अपने घर का काम करने दीजिए। हाँ, लेकिन आप लड़के हैं, ये लड़कियों का काम है, आप ये सब कैसे? ये आपको शोभा नहीं देता। पल्लवी जी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के जमाने की बात कर रही हैं आप, और अब दुनिया और फिल्में दोनों कलर्ड हो चुकी हैं। अब लड़कियां लड़कों के काम करती हैं, तो हमें भी मौका मिलना चाहिए ना, हर वो काम करने का जो सिर्फ लड़कियां करती आई हैं। बात तो आपकी सही है, मगर फिर अब ये अगर और मगर छोड़िए और अपनी डगर पर ध्यान दीजिए। जिंदगी के रास्ते में अगर लड़का और लड़की बराबर कदम बढ़ाएंगे तभी तो कहीं पहुंच पाएंगे, वरना इस बार लड़कियां आगे निकल जाएंगी और हम लड़के पीछे छूट जाएंगे। तो आप क्या चाहती हैं कि हम पीछे छूट जाएं? थैंक यू। अब हमें वो स्क्रबर दीजिए। बर्तन घिसने के लिए स्क्रबर। जी। और वैसे भी हम अपने और अपनी नानी के बर्तन खुद ही साफ करते हैं। हेलो हेलो अर्नव जी। मैडम, क्या आप बीमा करवाना चाहेंगी? नहीं भैया, अभी हमारे मरने का कोई प्लान नहीं है। जब बनेगा ना तब आप ही से बीमा लेंगे। क्या हुआ पल्लवी जी, अब तक अन्ना भाई साहब का फोन नहीं आया? तो आप कर लीजिए। हम तो कब का कर लेते। अगर हम भी अर्नव जी के दिए गए स्मार्ट फोन की तरह स्मार्ट होते तो। हमें समझ ही नहीं आता इसे चलाते कैसे हैं। बस इतनी सी बात हम समझा देते हैं।
सच्ची? एक मिनट। फोन आप अपने हाथ में रखिए, हमें सिर्फ सिखाना है, चलाना तो आपको ही है ना। सबसे पहले हम आपको ऑन और ऑफ करना सिखाते हैं। आई मम्मी जी, हम अभी आते हैं।